परमेश्वर की पवित्र वचन को बांटने के लिए आज जो मुझे मौका मिला है, इसके लिए मैं परमेश्वर को अपने दिल के गहराई से मैं धन्यवाद देता हूं। और मुझे आमंत्रित किए हुए ब्रदर करानी साहब और मथियस और हर एक लोगों को मैं यीशु के नाम से धन्यवाद और बधाई देता हूं। और आज की इस मंडली में तकरीबन 40 लोग आज इकट्ठे हुए हैं। एक बहुत बड़ा सभा है और परमेश्वर के नाम की महिमा हो और परमेश्वर हमारी स्तुति आराधना को उन्होंने स्वीकार किया है। जिस परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे भी बातें करेगा। आइए वचन के अंदर जाने के पहले एक समय हम जहां कहीं भी हो आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर से हम मांगेंगे कि परमेश्वर आज हमसे बातें करें। जो परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करें। एक बार अपने आंखें बंद करेंगे, अपने मुंह खोलेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे। पिता परमेश्वर, जीवित खुदावन, सुंदर से समय के लिए आपके नाम के धन्यवाद करता हूं प्रभु। प्रभु, इस रात के समय में ऑनलाइन के द्वारा हम सारे लोग इधर उधर से इकट्ठे हुए हैं प्रभु, जो आपके नाम को हम जानने वाले प्रभु लोग हैं। आज आपने हमें एकत्र किया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। बहुत दिल के गहराई से हमने आपकी स्तुति आराधना की प्रभु। आप आज हमें अपने वचन के द्वारा हमें हमारे आत्मिक भोजन से हमें तृप्त कीजिए प्रभु। हम कोई इंसान की आवाज या वाणी या शब्दों को सुनना नहीं चाहते, हम आपकी आवाज और आपकी शब्दों को हम सुनना चाहते हैं। आप प्रकट होइए प्रभु। पिता परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा आज जो आप हमसे बातें करना चाहते हैं उस वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो ईसाई लोगों के अगर इस धर्म में अगर देखते हैं क्रिश्चियनिटी में, तो ये जो 40 दिन जो है हम लेंथ के सीजन ऐसा हम समझ के मानते हैं। 40 दिन हर एक लोग उपवास मानते हैं और कलीसिया में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। 40 दिन में अनेक परिवारों में मांस मच्छी आहार नहीं खाते हैं, पूरा शाकाहारी हो जाते हैं। 40 दिन में अनेक लोग शेविंग नहीं करते हैं, दाढ़ी बढ़ाते हैं। और अगर पूछेंगे क्यों, तो ये कहते हैं कि हम शोक मनाते हैं करके। और इस लेंथ के समय, लेंथ के ये सीजन, इस दिनों को सही तरीके से वो नहीं जानते हैं कि ये लेंथ क्या है, किसके लिए ये पारों को मनाया जाता है, इससे मेरे लिए क्या लाभ है या मुझे क्यों मनाना है, ये अनेक लोग नहीं जानते। बस हर एक क्रिश्चियन लोग हर एक चर्च में ये मानते हैं तो हम भी मनाते हैं करके सोचते हैं, लेकिन उसके चीजों को जो है हम जो करते हैं उसे हमें जानना बहुत जरूरी है। आज मैं उस विषय में इस विषय को लेकर मैं आपसे बातें करना चाहूंगा। यदि आपके पास पवित्र बाइबल है तो आप मेरे साथ में नया करार इब्राहिमियों के पत्र 9वां अध्याय उसमें 22वां वचन को मैं पढ़ता हूं। इब्राहिमियों के नाम पत्र 9वां अध्याय 22वां वचन, हिब्रू चैप्टर 9 वर्सेस 22। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुओं लहू के द्वारा शुद्ध किया जाता है। सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों को क्षमा नहीं होता। बिना लहू बहाए पापों को क्षमा नहीं मिलता। ये पौलुस द्वारा इब्राहिमियों कलीसियों के लिए लिखा गया वचन है। पौलुस जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ, परमेश्वर यीशु मसीह के दर्शन को पाया हुआ, अभिषेक किया हुआ
उस परमेश्वर के दास, यहाँ पे लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है करके लिखा हुआ है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम मूसा के दिनों में अगर हम देखते हैं तो अनेक लोग जो परमेश्वर ने अपने लिए इस संसार में अपने लोगों को जो चुना है, जो इब्राहिम के संतान, जो यहूदी माना जाता है, अपने लोग इज़राइल को जो चुना है, उनको परमेश्वर नियम दिया है, कानून व्यवस्था उन्हें दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें चुना। परमेश्वर अपने लोगों को अपने मार्ग में चलने की आशा रखा था, लेकिन उस लोग अपने जीवन में अपने मन के अनुसार जीवन जीने लगे। जो उन्हें बाता था, जो उन्हें अच्छा लगता था, ये सारी चीज वो लोग जो है अपने मन के अनुसार वो लोग करने लगे। पाप करते थे, किसी के बीवी से रिश्ते रखते थे और गलत गलत काम करते थे। तो परमेश्वर मूसा के द्वारा उनसे बातें करने लगा कि मूसा, ये तेरे लोग ये सारी चीज करते हैं, ये गलत है, ये पाप है मेरे नजरों में, ये दुष्ट है, तो इन्हें सही कीजिए। फिर भी मूसा बोलने के बाद भी लोग उसी प्रकार के पाप में गिरते थे, पाप करते थे। तो परमेश्वर ने मूसा को नियम दिया, जो हम 10 आज्ञा, 10 कमांडमेंट्स जो हम देखे हैं कि मुझे छोड़ा कोई परमेश्वर नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं करना, चोरी नहीं करना, किसी के कत्ल ना करना, झूठ ना बोलना, इच्छा ना करना, ये सारी चीज जो है, माता पिता का ख्याल रखना, ये सारी चीज जो है परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी है, जिसके पालन लोग करना है। फिर भी लोग पाप करने लगे, क्योंकि इंसान के स्वभाव ही पापी है और वो परमेश्वर जीवित खुदावन की उस दर्शन को पाने के बाद भी वो लोग गिर पड़े। तो परमेश्वर ने कहने लगा कि ये लोग फिर इतना पाप करते हैं, ये लोग ना सुधरने वाले लोग हैं। अब जो पाप करते उस पाप के अनुसार उनको प्रायश्चित करना पड़ेगा। कोई ये पाप किया तो कबूतर को चढ़ाना पड़ेगा, कोई मुर्गी को चढ़ाना पड़ेगा, कोई बकरी को लेके आना पड़ेगा, कोई मेमना, या फिर ऐसा वैसा करके अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के पापों को लेकर परमेश्वर ने उन्हें बलि चढ़ाने के लिए आज्ञा दिया। फिर क्या हुआ? फिर भी लोग सुधरने लगे? बिल्कुल नहीं सुधरे, उससे भी अधिक पाप किए, अपने मन मर्जी से सब कुछ करते थे। फिर जाके बलि चढ़ाते थे, फिर याजक परमेश्वर के चरणों में जाता था, उनके लिए विनती करता था, उस बलि चढ़ाता था, वो रक्त बहाता था, परमेश्वर उन पे दया खाता था, फिर उन्हें क्षमा करता था, फिर उसी प्रकार पाप होता था। अगर हम देखते हैं लव्य व्यवस्था लेविटिकस 17 में 11, लव्य व्यवस्था 17 में 11 ये कहता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। ध्यान से सुनिए, शरीर का प्राण लहू में रहता है, मतलब ये जो शरीर है इसका प्राण जो है वो लहू में होता है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि कोई एक्सीडेंट में अगर मर जाता, क्यों मर गया? उसको सर पे चोट लगा, शरीर से बहुत से लहू बहा गया, अब वो शरीर से पूरा लहू बहाने से वजह से वो मर गया करके कहता है ना। तो वचन यही कहता है कि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। परमेश्वर कहता है कि तुम इतना घिनौने हरकतें की, पापों किए हैं, उस पापों को यदि मुझे क्षमा करना है तो तुम जो बलि चढ़ाने के लिए जो लेके आते हो, जो लहू चढ़ाने के लिए बैल को, बकरे को, मुर्गे को, तो तुम्हारे सामने जब उसको काटा जाता है, उसको लहू को वेदी में चढ़ाया जाता है, तो मैं तुम्हारे पापों को उस लहू के द्वारा क्षमा करूंगा। और क्यों? अरे तुम्हें थोड़ा तो तड़प आएगा कि एक जानवर को तुम मारते हो, उसका लहू तुम्हारे लिए चढ़ाया जाता है, तुम तब तो सुधरोगे। तो भी इंसान सुधरने को तैयार नहीं है।
पापों के ऊपर पाप करता जा रहा है, पापों के ऊपर पाप करता जा रहा है। इतना मनुष्य के पाप हो गया जो परमेश्वर उन पे अनेक समय में क्रोधित होता था। परमेश्वर उन्हें अपने मार्ग में लाने के लिए विरोधियों के हाथ में दे दिया था। फिर जब अपने आप को नम्र करते थे, दीन करते थे, परमेश्वर के चरणों में आते थे, अपना कृपालु परमेश्वर, दयालु परमेश्वर हर एक लोगों के पापों को क्षमा करके फिर उन्हें जीवित करता था, उन्हें आशीष देता था। ये इसी प्रकार होते आ रहा था। लेकिन नया नियम में हम देखते हैं तो परमेश्वर जगत में से इतना प्यार किया कि उसने अपने एकमात्र अपने पुत्र यीशु मसीह को अपने लिए इस संसार में उसने त्यागा करके, योना सुसमाचार उसमें तीसरा अध्याय 16वां वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस संसार में आने का कारण यही है कि हमें अनंत काल की जीवन को देने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया है। और एक समय 2000 वर्ष पहले जब योना जब बपतिस्मा दे रहा था लोगों को, सारे लोग योना के पीछे आने लगे, योना बपतिस्मा के पीछे आने लगे कि बाबा मैं भी पाप किया, इस पाप के साथ मैं मर जाऊं, नरक में चले जाऊंगा, पाप के क्षमा बपतिस्मा मुझे दीजिए करके एक बहुत बड़ा कतार रोज योना बपतिस्मा के सामने लगा हुआ था। रोज आता था, यरदान नदी में लोगों को डुबाकर उन्हें पाप की क्षमा देता था। तब बहुत से याजक आने लगे और धर्मशास्त्र लोग आने लगे। तो योना बपतिस्मा उनसे पूछे कि भाई, अरे तुम तो शाप के बच्चे हो, पिल्ले हो, तुम इस पाप के क्षमा के बपतिस्मा लाने के लिए तुम्हें कौन उकसाया करके उनसे पूछने लगा। तब एक समय योना सुसमाचार 1:29 ये लिखा है, योना सुसमाचार 1:29 लिखा है, दूसरा दिन उसने यीशु को, योना बपतिस्मा यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है, जो जगत के पाप उठा ले जाता है। जो पाप की क्षमा का जो बपतिस्मा दे रहा था योना सुसमाचार, योना बपतिस्मा, उस योना जॉन द बैप्टिस्ट, यीशु उसके पास आते हुए देखकर सारे लोगों को कहता है कि अरे बाबा ये देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो तुम वेदी में जाकर याजक के हाथ में देखकर जो बलि चढ़ाते थे, रक्त का बलि चढ़ाते थे, ये जो आ रहा है मेरे बाजू में ना, वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह जगत का पाप उठा ले जाता है, जगत का पाप उठा ले जाता है। ये मेरे प्रियो, आज इस संसार में अनेक लोग बहुत से कठिन परिस्थिति में डूबे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पाप के कारण वो उस पाप से बाहर नहीं आ पाते हैं, उस पाप से छुटकारा नहीं पा पाते हैं, उस पाप की क्षमा नहीं पा पाते हैं। पिता ने जो पाप किया, आज उसके बच्चे उस पाप के प्राचित वो चीजों को भुगतान कर रहे हैं कि गलत काम किए हैं, वेश्यों के पीछे गए हैं, दूसरे लोगों से उन्होंने चोरी किया, डकैत किया, दूसरे परिवार के बारे में बहुत कुछ बोला, जादू टोना किया। आज वो गुजर गए, मर गए हैं, लेकिन उसके पीढ़ी उस पाप की हिसाब चुका रहे हैं। आज अनेक लोग इस पाप के कारण
अपने जीवन में मोक्ष नहीं पा पाते हैं। आज अनेक लोग अपने जीवन में एक आशीष को पाने के लिए, एक परिवर्तन को पाने के लिए, एक जीवन में शांति समाधान को पाने के लिए, एक बरकत को पाने के लिए आज कितने कितने जगह में जा रहे हैं। पुण्य स्थल समझकर क्या क्या कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कितने बलि चढ़ाते हैं, कितने रक्त बहाते हैं, कितने दान धर्म चढ़ाते हैं, कितने जगह पे जाके मंदिर बनाते हैं ताकि मेरे जीवन में परिवर्तन आ जावे, ताकि मेरे पीढ़ी के पीढ़ी शराब से मैं मुक्ति पा पाऊं, लेकिन मुक्ति पा नहीं पाते हैं। आपको पता है कि हर रोज पाप के कारण, शराब के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, अच्छा से रात को बात कर रहे हैं, तब नींद में जाने के बाद वो फांसी के फंदे में लटक जाते हैं, गाड़ी के बीच में आ जाते हैं, सड़क में मर जाते हैं। लोग अपने आप वो पॉइजन पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि पाप से क्षमा नहीं पा पाते हैं, पाप से मुक्ति नहीं पा पाते हैं। ये मेरे प्रियो, ये पाप जो है ना, ये पाप बहुत घिनौनी चीज है। ये पाप इंसान को जीते जीते मार डालता है। पाप मतलब क्या? परमेश्वर के आज्ञा के पालन के विरोध करना, वो पाप है। 10 आज्ञा परमेश्वर ने दिया है, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर ने जो अच्छा और बुराई समझने की जो सोच रखा है, उसके विरोध में जब हम काम करते हैं वो पाप है। जब हम इच्छा में हम गिर जाते हैं ना, इच्छा में गिर जाते हैं ना, तो हम पाप के अंदर गिर जाते हैं। आज अनेक लोग इसी प्रकार पाप में डूबे हुए हैं, पाप में पड़े हुए हैं। आज मुक्ति पाने के लिए कितना क्या कुछ नहीं करते हैं। कितने लोग पुजारी के पास जाते हैं, कितने लोग कितने बलि चढ़ाने के लिए देख रहे हैं, कितने लोग सोच रहे हैं कि मैं उस मंदिर में जाऊं और मुझे उस पाप की क्षमा मिल जाएगा। आज लोग करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं कि पाप से मुक्ति पाने के लिए, लेकिन मेरे प्रियो, पाप से मुक्ति नहीं पा पाते हैं, मुक्ति नहीं पा पाते हैं। एक वचन में आपको दिखाना चाहूंगा, याकूब का पत्र, याकूब 1 में 14 और 15। याकूब एक बार पहला अध्याय 14 और 15 लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। ध्यान से सुनिए, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपना ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा, देखिए वचन किस प्रकार कहता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, फिर अभिलाषा जो आंखों में अच्छा दिखता है, सुनने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है, किसी के मीठे बातों में आकर पाप में फंस जाते हैं। उस अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है। अभिलाषा, एक इंसान के अंदर की अभिलाषा वो गर्भवती होती है। गर्भवती होने के बाद वो पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है, तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। कितना एकदम सुंदर सा लिखा है, समझ सके उस प्रकार लिखा है कि जो अभिलाषा है, पाप में कौन पड़ता है? पाप में वो पड़ता है जो अभिलाषा में भरा हुआ रहता है। इच्छा, एक नजर से देखा फिर मुड़ के देखा, वो अभिलाषा कहा जाता है। जो मन भरता नहीं है, देखते रहता है, करने को चाहत रखता है, प्रार्थना करते हैं, चारों वो दरवाजा बंद करके प्रार्थना करते हैं, कलीसिया में जाके प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी कभी उस पाप हमारे पीछे रहता है ना, तो हम भूल जाते हैं और उस अभिलाषा में पड़ जाता है, और उस अभिलाषा गर्भवती होता है, और वो गर्भ होके पाप को जन्मती है, और जब पाप बड़ा हो जाता है तो मृत्यु करता है, मृत्यु को उत्पन्न करता है, मृत्यु को उत्पन्न करता है। हाँ मेरे प्रियो, जब मृत्यु हो जाता है ना, मृत्यु हो जाता है ना, तो कोई सहारा नहीं, फिर हम वापस आने का कोई जगह नहीं है। पवित्र वचन कहते हैं, रोमियो के पत्र 6 अध्याय 23वां वचन, रोमन्स
चैप्टर 3 वर्सेस 23 कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारा प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया कहेंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारा प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। अब आपको जब मालूम पड़ रहा है कि यीशु क्यों आया, अनंत जीवन देने आया, अनंत काल का जीवन देने आया है, मुफ्त में देने आया है, और पापों के बिना लहू बहाए पापों का क्षमा नहीं है, पापों का क्षमा नहीं है। एक जीवित खुदावन अपने आप को अर्पण कर कर मानव अवतार लेकर इस जगत में जन्मा और 33.5 साल अपने जीवन को बिताया। आप जिस प्रकार के पापों से आप लड़ाई कर रहे हैं, आप क्या क्या चीजों का सामना करते हो, वो सारे सामना परमेश्वर यीशु मसीह ने किया। एक भी पाप नहीं किया और उसने अपने आप को अर्पण किया, उसके लहू बहाया गया ताकि विश्वास के द्वारा हम उस लहू से अपने पाप को शुद्ध कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। मैं भी एक मसीहा जीवन में, मसीहा परिवार में जन्मा और रोज बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था। जब एक समय आया ना, संसार के अभिलाषा आंखों में बहुत पड़ने लगा, थोड़ी थोड़ा फिसलने लगा। सवेरे बाइबल पढ़ता था, शाम को बाइबल पढ़ के सोता था, प्रार्थना करता था। कौन सा प्रार्थना? 1 मिनट 2 मिनट का प्रार्थना। क्यों? क्योंकि मसीहा के परिवार में जन्मा, ये तो मुझे करना ही है। अगर ये नहीं किया तो मतलब क्या? तो मैं करता था, लेकिन पाप में फिसलने लगा, पाप में फिसलने लगा। कई बार परमेश्वर ने मुझे चेतावनी दिया, शरीर में बलहीनता को लाया, किसी के द्वारा परमेश्वर ने बातें किया। जब मुझे उस प्रकार के सोच आता था तो अपने आप को अर्पण करता था, दीन होता था, मैं पाप नहीं करूंगा करके मैं अपने आप को परमेश्वर के चरणों में अर्पण करता था। फिर थोड़े समय के बाद में उसी प्रकार पापे करता था, लेकिन आशीष को खोने लगा। सबसे बड़ा मेरे दिल के अंदर ना जो शांति और समाधान था ना, उस शांति और समाधान को मैं खोने लगा। मुझे ऐसा लगता था कि सब कुछ मेरे पास है, लेकिन कुछ तो मैं खो चुका हूं, कुछ तो मैं खो चुका हूं, कुछ तो मेरे जीवन में मर गया है। इतना सब होने के बाद अचानक मेरे जीवन में अंधकार क्यों है करके मैं चिल्लाने लगा, रोने लगा। मैं किसी के साथ में बातें करता था, लेकिन दिल पट करके मारता था और बेचैनी होता था, और ऐसा लगता था कि मैं अब मर जाऊंगा, और ऐसा लगता था कि कोई मेरे पीछे है कि मुझे दबा रहा है, कोई मुझे बुला रहा है। ऐसा लगता है कि बस आज रात मेरे जीवन में अंतिम रात है और मैं मर जाऊंगा तो कहां जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा करके इस प्रकार का ख्याल आने लगा। एक दिन ऑफिस में गया, ऑफिस से मैं जल्दी आया कर, और थोड़ा गैस का प्रॉब्लम था, तो मैंने पेप्सी लिया और पीने लगा। जैसा मैंने 2 घूंट पेप्सी पिया, मेरे गले में अटक गया वो गैस, और अचानक मैं बेहोश हो गया। मुझे कुछ पता नहीं है। मेरे घर वाले मेरे आजू बाजू में हैं और चिल्लाते हैं, बोल रहे हैं कि उठो उठो उठो, अरे क्या हुआ बेटा, अरे भाई उठो। कुछ भी मुझे पता नहीं है, उनकी आवाज मैं सुन नहीं पा रहा हूं। बट एक मुझे पता है कि एक बहुत बड़ा होल है, और उस होल के अंदर बहुत तेजी से मैं जा रहा हूं। पूरा अंधकार है, अंधेरा है, करके एक आवाज मुझे आ रहा है, और मैं उस होल के अंदर बहुत तेजी से नीचे गिर रहा हूं। बहुत जोर से मैं जा रहा हूं, स्पीड में। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे होश नहीं है, मैं उस अंधेरे से बाहर नहीं आ पा रहा हूं, और मुझे कुछ पता नहीं है। बट इतना पता है कि ये गोल सा एक होल है, उसके अंदर अंधेरा है, मैं बहुत तेजी से गिर रहा हूं।
अचानक मेरे दोस्त मेरे दोनों हाथ को पकड़ा, मुझे खींचा, उठ मोसेस उठ करके। और बस मैं देख रहा हूँ, आंखें खुला एक झटके में, इधर उधर देख रहा हूँ, मेरे माँ, मेरी बीवी, मेरे दोस्त, सब लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये क्या हो गया तुम्हें। बोला क्या हो गया, मुझे कुछ पता नहीं है। अरे आप मर गए थे, आपकी होश कुछ नहीं है। हम तकरीबन 4-5 मिनट से आपको पुकार रहे हैं, ये देखो आपके दोस्त आए हैं, आपके हाथ पकड़ के चिल्ला चिल्ला कर उठाने के बाद में आप उठे हैं। बोले उस रात मैं अकेला घुटने टेका, परमेश्वर के चरणों में गया, प्रभु मैं इतना जानता हूं कि तू मुझसे प्यार करता है, मेरे बचपन से तूने मुझे चुना है, लेकिन आज तूने ये बता दिया कि मैं तेरे जीवन से कितना दूर हूं, मैं तेरे मार्ग से कितना दूर हूं। तूने फिर मुझे एक जीवन दिया परमेश्वर, अब एक जीवन मैं तेरे लिए जीऊंगा करके अपने आप को परमेश्वर से अर्पण किया, फिर से परमेश्वर से अर्पण किया। पता है, जो अशांति मेरे मन के अंदर बना रहता था, जो डर मेरे मन के अंदर बना रहता था, फिर कभी नहीं आया। शैतान अनेक समय विभिन्न प्रकार से कुछ ना कुछ विपत्ति मेरे सामने खड़ा रखता था, लेकिन मैं क्या करता हूं पता है, सीधा घुटने टेकता हूं, हाथ को ऊंचा उठाता हूं, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, सामर्थ भरा यीशु, राजाओं का यीशु, परिवर्तन देने वाला यीशु करके जब यीशु को पुकारता हूं, ओ हालेलुया, शागादू दाला रामा रखादा दाला रामा, एक शांति, एक समाधान अपने जीवन में पाता हूं। यीशु के नाम लेने से, यीशु के लहू से पवित्र होने से इस संसार में एक स्वर्गीय अनुभव मिलता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज कितने लोग अंधकार में हैं, कितने लोगों को नींद नहीं आता, कितने लोगों को मौत से डर लगता है कि बाबा आज मुझे मरना नहीं है, आज मुझे मरना नहीं है, आज मुझे मरना नहीं है। 72 वर्ष के एक भाई आए, प्रार्थना करो भाई, पास्टर जी प्रार्थना करो। ठीक है, प्रार्थना करते हैं, किसके लिए प्रार्थना करते हैं, करना है कुछ विषय नहीं, बाकी सब परमेश्वर के हिसाब से अच्छा है, बस ताकि एक लंबा आयु दें। कितना लंबा आयु दें, 72 तो हो गया, अभी कितना चाहिए, मैं और समझ लीजिए कि एक 20-25 वर्ष परमेश्वर हमें दिए, मतलब पूरा सेंचुरी करना है, 100 साल तक जीना है, अच्छा हट्टा कट्टा जीना है। ठीक है, प्रार्थना करेंगे, लेकिन इस 25 साल और ज्यादा जी के आप क्या करने वाले हैं। आपने उद्धार पाया है, पास्टर जी उद्धार क्या, वो तो मैं तो चर्च में आता हूँ ना, प्रार्थना करता हूँ ना, दान चढ़ाता हूँ ना, मैं तो सब कुछ करता हूँ ना, देखो मैं ही ये चर्च का सेक्रेटरी हूँ ना। अरे बाबा, चर्च का सेक्रेटरी होने से सब कुछ हो जाता है? बाइबल पढ़ने से मत और प्रार्थना करने से तुम उद्धार पा लेंगे? तुम जब अपने आप को अर्पण नहीं किया तो क्या तुम 100 साल जिएंगे, तुम नरक में जाएंगे? तुम्हारे आत्मा के बारे में तुम्हारे क्या ख्याल है? यीशु मसीह का पवित्र लहू के द्वारा तुमने पाप की क्षमा नहीं पाया तो तुम 100 साल की जीवन जी के क्या मतलब है? यदि तुम पाप की क्षमा पाते हैं और तुम्हें आज भी तुम्हारे मौत आता है तो तुम सोचेंगे कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं, तो तड़पते रहेंगे। एक सच्ची कहानी बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से सुनना। डॉक्टर बिली ग्रैहम के बारे में आप जानते रहेंगे, रेवरेंड बिली ग्रैहम एकदम प्रसिद्ध, इस संसार में सबसे बड़ा प्रसिद्ध प्रचारक है, प्रीचर बिली ग्रैहम। वो अब कुछ वर्षों पहले वो गुजर गए हैं। उन्होंने अपने लोगों से कहा, अपने परमेश्वर के विषयों से भी कहा, एक दिन देखिए मेरे भाइयों और बहनों, एक दिन इस संसार के लोग आपसे कहेंगे कि बिली ग्रैहम गुजर गए, मर गए हैं, बिली ग्रैहम अब यहाँ नहीं है। एक दिन आएगा कि लोग आपसे कहेंगे कि बिली ग्रैहम मर गए हैं, इस संसार पे नहीं है। उनके बातों पे विश्वास मत रखना।
उनके बातों पे विश्वास नहीं रखना, क्योंकि बिली ग्रैहम इस संसार पे मरा हुआ है लेकिन मरा नहीं। बिली ग्रैहम ने अपना एड्रेस चेंज कर लिया कि इस संसार के एड्रेस को बदलकर वो स्वर्ग के एड्रेस में चला गया। हालेलुया, हालेलुया। वो देखो कितना बड़ा विश्वास है। वो बोलता है कि लोग बोलेंगे कि एक दिन बिली ग्रैहम मर गया, विश्वास मत करना भाई, बिली ग्रैहम मरा नहीं है, बिली ग्रैहम जीवन है, जीवित है, क्योंकि पवित्र यीशु के पवित्र लहू से मैं उसके लहू से मैं उसके रक्त से मैंने अपने पापों को धोया है, पाप के क्षमा पाया है। तो अनंत काल के जीवन के लिए मैं स्वर्ग में गया हूं, तो अब मेरा एड्रेस जो है इस धरती का नहीं, स्वर्ग का है मेरा एड्रेस। स्वर्ग का एड्रेस, इसको बोलते हैं विश्वास। कि आप में वो विश्वास है? आज यहाँ पे इकट्ठे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे कहता है कि मैंने 2000 वर्ष पहले इस संसार में मानव अवतार लेकर आया है और मैं आज तुझसे बात करता हूँ। कितने मीटिंग में तूने भाग लिया है, कितने प्रचार के द्वारा मैंने बात किया है, कितने पवित्र वचन द्वारा मैंने तुझसे बातें किया है। तू अपने पाप से क्षमा पाया है, बपतिस्मा तूने पाया है, पाप से तू दूर भागा है क्या? आज परमेश्वर आपसे यही बातें करता है। हे मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के तहत बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होता, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होता। यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार 26 में 28 ये लिखा है, यीशु मसीह कहता है कि ये वाचा का मेरा वह लहू है, ये जो लहू है मेरे शरीर का लहू है, ये वाचा वाला लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया है। एक एक एक, एक इंसान के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, एक दोस्त एक देश के लोगों के लिए नहीं, जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करता है वो बहुतों के लिए पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, बहाया जाता है। आज आपको उद्धार पाना है, आपके परिवार में परिवर्तन आएगा। आज आप कमा रहे हो लेकिन उसमें एक बरकत नहीं है। आज आप मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं है। आज बहुत कुछ कर रहे हो, कुछ प्रतिफल नहीं मिल रहा है। यदि आप पाप की क्षमा पाए और उद्धार पाए, उसके बाद में भी फिर भी तकलीफ है, निराश मत होइए, क्योंकि परमेश्वर आपकी इस परीक्षा के समय के बाद ऊंचे स्थल पर लेकर जाना चाहता है। और इस समय में अनेक लोग आपको देखेंगे, बोलेंगे अरे ये मीटिंग में ज्वाइन होता है, अरे ये बाइबल पढ़ता है, क्या इसके जीवन में बदलाव आ गया? बोलने दो, जो बोले ना वो लोग खड़े होके बोलेंगे यीशु में विश्वास रखा, आज देखो कितना ऊपर है। और मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि यदि आप यीशु पे विश्वास रखें और आप सोचते हैं कि फिर भी आप खर्जा में डूबे हुए हो, फिर भी आप सोच रहे हो कि बीमारी में है, तो निराश मत होना, क्योंकि आपकी आत्मा में ना परमेश्वर सामर्थ्य देता है जो खुशियां होता है। तो कुछ कमी घटी नहीं होगी, एक सही समय में परमेश्वर आपको एक बहुत बड़ी आशीष से भर देगा। दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया तो तुरंत सिंहासन में नहीं बिठाया, हाँ अच्छा याद रखना, सिंहासन में नहीं बिठाया, उसको बहुत से परिश्रम के मार्ग से गुजरने के लिए रखा है, बहुत तकलीफ के बीच में गुजरने के लिए रखा है। शोध उसके पीछे आता था, उसके पीछे आता था, उसको मारने का, काटने का, लेकिन वो गुफा में छुप जाता था, पहाड़ के बीच में, पत्थरों के बीच में छुप जाता था, जंगली जानवरों के पीछे छुप जाता था। वो एक डकैत समान वो शहर से बाहर रहता था। लेकिन एक समय आया, सौल के बाद में परमेश्वर ने दाऊद को अंदर लेके आया, अंदर लेके आया, शहर में सिंहासन में बिठाया। और दाऊद मेरे दिल को भाने वाला एक दास है करके परमेश्वर ने कहा, और आपको भी परमेश्वर उसी प्रकार रखेगा। तो आज परमेश्वर आपसे यही बात करना चाहता है, जो लोग पाप में हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। आज अनेक लोगों के घर पर शराब है, शराब, अनेक लोग शराबित हैं, अनेक लोग बलि चढ़ाते हैं। नहीं, we don't need to sacrifice any of the bloodshed of any animals,
कोई बलि बकरा या मेमना या कोई पक्षी की बलि चढ़ाना जरूरत नहीं, हमें लहू बहाने का जरूरत नहीं है। क्यों लहू बहाना है? क्यों हमें बलि चढ़ाना है? क्यों हमें कोई जानवर का रक्त को चढ़ाना है? नहीं, वी डोंट रिक्वायर टू डू ऑल दोस थिंग्स। द लिविंग गॉड इज विद अस। यीशु मसीह हमारे साथ में है। आप एक बोतल में तेल को लेकर विश्वास से प्रार्थना करके, ये प्रभु, ये जो बोतल में तेल है इसको तू अब ब्लेस कर, तू इसे अभिषेक कर। तूने जो सूली में तेरे लहू को बहाया, उस लहू के एक बूंद इस बोतल में डाल। मैं विश्वास करता हूं, और इस बोतल का जो तेल है परमेश्वर, इसे तू अपने लहू बनाया, इसके लिए धन्यवाद। विश्वास से प्रार्थना करके शरीर में लगाइए, घर के चौखट में लगाइए, दीवार में लगाइए, बिजनेस में लगाइए, गाड़ी में लगाइए, और चमत्कार होगा। विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं होता तो कुछ हम पा नहीं पाएंगे। यहाँ पे इब्राहिम के पत्र 9वां अध्याय 12वां वचन से मैं पढ़ता हूँ, 12, 13, 14 में पढ़ता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। इब्रानियों 9 में 12, और बकरों और बछड़ों के लहू के लिए के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों के लहू और कलोर के राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। मतलब जो बैल, बकरी और बाकी चीजों का जो ब्लड है, जो लहू है, उसे अपवित्र शरीर में जब छिड़का जाता है तो वो शरीर को, वो एक तरफ से जो है कि शरीर की जो है कि पवित्र करता है। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। जीवित परमेश्वर की सेवा करो। ये मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। यदि आप पाप की क्षमा नहीं पाए, यीशु मसीह के रक्त के द्वारा पाप की क्षमा पाना जरूरी है। इफिसियों 1:7 ये कहता है, इफिसियों 1:7, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। किसके? यीशु मसीह के अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। क्या मिला है? उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों के, पापों की क्षमा। तो यीशु मसीह हमें देता है। यदि हम पाप के साथ में जीवन दिखाएंगे ना, नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। आप सोचते रहेंगे, अरे यार देखो अंबानी को, अरे देखो ये संसार में कितने लोग हैं, हाँ, कितना बड़ा बड़ा ऊंचे स्थान में, हाँ वो लोग सब ऊंचे स्थान में है, हाँ उनको इस संसार के आशीष है। हाँ, आत्मा के बारे में क्या? आत्मा के बारे में क्या? इस संसार में कोई लोग 10 वर्ष, कोई लोग 1 घंटा, कोई लोग 100 साल, कोई लोग 110 साल, कोई लोग 70 साल, कोई लोग 30 साल मर जाते हैं। उसके बाद अनंत काल की जीवन क्या है? पवित्र शास्त्र कहता है कि मरने के बाद फिर एक जीवन नहीं, न्याय होगा। उस न्याय में अनंत काल जीवन पाते हैं। जो पाप करते हैं अनंत काल के अग्नि नरक में डाला जाता है, नरक में डाला जाता है। और जो पवित्रता के साथ में जीवन बिताकर मरते हैं, उन्हें पवित्र परमेश्वर के सम्मुख में यानी स्वर्ग में लिया जाता है। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 11वां वचन में कहता है, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 11 में कहता है, और वे मेमने के लहू के कारण, ध्यान से सुनिए, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए
और उन्होंने अपने पुरानों को प्रिय ना जाना, यह तक कि मृत्यु भी सहा ली। मतलब जो यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध होकर मृत्यु भी सहा लिया, जब वो स्वर्ग में जाता है ना, उन्हें एक वार्म वेलकम मिलता है। उन्हें स्वर्गदूत यीशु मसीह आमंत्रित करते हैं, बहुत खुशी होता है। वहां पे कभी प्यास नहीं होता, वहां पे झगड़ा नहीं होता, वहां पे कभी मारा मारी नहीं होता, वहां पे टेंशन नहीं होता, वहां पे भूख नहीं होता, वहां पे किसी भविष्य के बारे में सोचने का वहां पे कुछ चीज ही नहीं होता, क्योंकि यीशु को आप और मैं फेस टू फेस देखेंगे, यीशु के चेहरे को देखेंगे, यीशु के घाव को देखेंगे, पिता परमेश्वर को हम देखेंगे। हाँ, उस समूह में जब जाएंगे, हालेलुया, परमेश्वर के लहू के द्वारा शुद्ध किए पवित्र लोग परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाएंगे। आज आप तैयार हो? आप तैयार हो? आज रात को यीशु मसीह आपको दर्शन हुआ, बोला कि चलो आज मैं तुझे ये तेरा आज लास्ट डेट है, लास्ट दिन है, मैं तुझे लेकर जाता हूँ। क्या तुम तैयार हो? तैयार हो? क्या बोलेंगे? अरे स्वामी रुकिए थोड़ा, अभी तो अभी तो काम में लगा हूँ, अभी तो जरा परिवार बना है, इतना जल्दी किधर बोलेंगे? ये जो यीशु मसीह को जो दिन रात स्तुति आराधना करते हैं, उसके मार्ग में जाते हैं ना, तो वो सोचते रहेंगे कि स्वामी कभी लेके जाने वाले, स्वामी कभी लेके जाने वाले, स्वामी करके सोचते रहेंगे। और जो इस संसार के अभिलाषा में पड़ा हुआ है ना, अरे रुको, बाद में देखता हूँ, अभी थोड़े दिन जाने दो, थोड़े दिन जाने दो। क्या करने वाले हैं? परमेश्वर ने इस संसार में यदि हमें जीवन रखा है और हम पाप की क्षमा पाए हैं, तो जो पाप में पड़ा हुआ लोगों को भी पाप की क्षमा पाने के लिए परमेश्वर के चरणों में लेकर आना है। वक्त को गवाना नहीं मेरे प्रियो, वक्त को गवाने नहीं है। मैंने पाप की क्षमा पा लिया, मेरे परिवार ने उद्धार ले लिया और मुझे कोई टेंशन नहीं। यदि तुम्हारे नजरों में कोई दिखता है पाप करता है, दारू पीता है, चोरी करता है, डकैत करता है, वो वेश्या में पड़ा हुआ है, वो विरोध कर रहा है, उसके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। उस भाई उस बहन को सुसमाचार सुनाना जरूरी है। इसके लिए तुम ये संसार में उद्धार पाके परमेश्वर ने आपको रखा है, इसके लिए रखा है आपको। आप ये नहीं सोचना नहीं मेरा काम नहीं, वो पास्टर का काम है, अरे मेरे भाई नहीं, वो मिस्टरी का काम है। यदि आप किसी को जानते हो तो उनके लिए प्रार्थना करना, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। उद्धार के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। आप उनके उद्धार के लिए प्रार्थना नहीं किया तो स्वर्ग राज्य में जब प्रवेश करेंगे तो किताब खुलेगा और वहां पे बोलेंगे कि भाई तेरा हिसाब खोल दो। अरे यार, तो बपतिस्मा लेने के बाद तुझे मैं तो 50 साल उस संसार में रखा। हाँ, यस, मैं कलीसिया में जाता था, मैं ताली बजाता था, गाना गाता था, म्यूजिक बजाता था, वर्शिप चलाता था, मैं ऑफरिंग देता था, मैं दास्तान देता था। अरे हाँ, वो सब ठीक है, वो सब लिखा है, लेकिन तेरे नाम में कोई आत्मा लिखा नहीं है। तुझे तो मैंने 40 वर्ष उस संसार में रखा बपतिस्मा लेने के बाद, यार तू उद्धार पाया वैसा और किसी को तूने उद्धार पाने के लिए उस मार्ग में नहीं लाया। क्या बोलते स्वामी मैं तो उद्धार पाया ना। अरे भाई, तुमने उद्धार पाया, तुमने मुफ्त में उद्धार पाया। देख तेरे भाई दारू में पड़ा हुआ है, देख तेरे बहन पाप की अभिलाषा में पड़ा हुआ है, देख तेरे शहर के लोग, देख तेरे देश के लोग किस प्रकार पाप की गुलामी में पड़ा हुआ है। एक बार भी तूने उनके लिए प्रार्थना नहीं किया, एक बार भी तूने उन्हें सुसमाचार नहीं बांटा। तो तुझे मैं उस 40 साल उस संसार में रख के मैंने क्या किया, तूने क्या भलाई किया? परमेश्वर एक दिन हमसे भी पूछेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि हम जूम मीटिंग में थे, ये मीटिंग थे। हाँ, वो थे, बलवान होने के लिए, एक सामर्थ्य पाने के लिए थे। उसके बाद क्या? मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर ना यहाँ पे ज्वाइन हुए कोई लोग हैं, उनसे बातें कर रहा है। क्योंकि आज के प्रचार ना
मेरे जीवन में मतलब इस प्रकार प्रचार मैंने कभी किया नहीं। किसी से परमेश्वर मतलब ना छू रहा है, बात कर रहा है, और कोई व्यक्ति है ऐसा जिससे परमेश्वर उसके आंखें खोलना चाहता है। वो सोच रहे हैं कि अरे मैं उद्धार पाया, मैं बस हूं, मैं जो कर रहा हूं वो सही है करके। नहीं, परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं। कोई आपके दोस्त है, कोई आपका भाई है, कोई आपके एरिया का लड़का है, कोई आपके एरिया का लड़की है, कोई देश का आदमी है जिसके बारे में परमेश्वर आपको बोझ दे रहा है कि तू उसके लिए प्रार्थना कर, उसको सुसमाचार सुना, उसके लिए तू उपवास कर, और वो उद्धार पाना है, वो नरक में नहीं आना चाहिए करके यीशु मसीह बातें कर रहा है। शागा दुदाला रामा राका दादाला रामा। ये मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज जो सुन रहे हो, अपने आप को यीशु के हाथों में अर्पण कीजिए, यीशु के हाथों में अर्पण कीजिए। एक बार आप जहां के ही हैं, अपने आंखें कीजिए, अपने आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। सब अपने आंखें बंद करेंगे, कोई अपने आंखें खोलेंगे नहीं। और एक विषय आप अपने मुंह खोल के प्लीज जरा प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, अब देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। Thank you, Jesus Christ. Thank you for the wonderful, blessed time, Lord. यीशु मसीह, आपके नाम में आप आ रहे हैं प्रभु। आज आपने आपके वचन के द्वारा हमसे प्रकट हुए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। बिना लहू बहाए पाप के क्षमा नहीं पा सकते हैं प्रभु। आप पिता परमेश्वर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप बड़ा होकर मृत्यु को लाता है करके कहा है प्रभु। आज इस पाप की अभिलाषा से प्रभु हमें छुड़ा रहे, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम जो पाप किए हैं वो सारे पाप को हम कबूल करते हैं प्रभु। आज हम पापों को छोड़ते हैं प्रभु। उस पाप से आप हमें क्षमा कीजिए यीशु के नाम से प्रभु। आज हम रिहाई पाना चाहते हैं, यीशु के नाम से चंगाई को पाना चाहते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस लेट देयर बी Deliverance in the name of Jesus. यीशु आज ऑनलाइन में जुड़े हुए हर एक भाई बहनों के जीवन में तो कार्य कर प्रभु। उनके मन के अंदर अशांति को निकाल दे, पाप के बंधन यीशु के नाम से तोड़ दे। इस समय में यीशु के नाम से वो शराब के बंधन को
छोड़ते यीशु के नाम से। भय को लाने वाला आत्मा यीशु के नाम से जीवन से भाग निकल जा। बीमारी को लाने वाला आत्मा यीशु के नाम से लोगों के शरीर से भाग निकल जा। उनके जगत के अंदर हर बार जो झगड़ा का वातावरण बना हुआ है, यीशु के नाम से झगड़ा को लाने वाला आत्मा बाहर निकल जाए समय पर। ओ रबा रबा रखला रदा रबा रदा रबा 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 रखला शंतल रदुरबा बिकल रदुरबा मामिला रखदा रबा। Let there be deliverance in the name of Jesus. सारे शैतान के तंत्र यीशु के नाम से छोड़ते इस समय में, यीशु के नाम से छोड़ते इस समय में। और right now let all the bondages of evil be broken in the name of Jesus. Oh, you are the resurrected God, you are the living God, you are the Alpha and the Omega. Let the bondages of sin be broken in the name of Jesus. ओ पिता परमेश्वर, यहाँ पे कोई भाग्य है, कोई बहन है प्रभु, अयो इस पाप से मैं छुड़ा नहीं पा रहा हूँ, इस पाप से मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, ये की पाप है, इस पाप से मैं बाहर आना चाहता हूँ। लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं करके जो रो रहे हैं, उस प्यारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। इस रात के समय में उस भाई को लाने वाला आत्मा यीशु के नाम से बाहर निकल जा। ये भाई तू आज तू यीशु को अपने आप को अर्पण कर और तू आज इसी समय निर्णय ले, यीशु आज के बाद ये जो पाप मैं कर रहा हूँ मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, ये झूठ नहीं बोलूंगा, औरों के बारे में गलत काम नहीं बोलूंगा। ये पिता परमेश्वर जो तुझे गलत लगता है वो आज के बाद मैं नहीं करूंगा, अपने आप को अर्पण करता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ मैं पाप हूँ, पापी हूँ, इस समय मुझे क्षमा कर यीशु। बोलिए 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 बोलिए, मुंह खोलिए, बोलिए बोलिए। यू आस्क, यू स्पीक। कोई है यहाँ पे कोई जो पाप से आप छुटकारा पाना चाहते हो, आप छुटकारा पाना चाहते हो तो निश्चय आपको कबूल करना पड़ेगा, आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा, यीशु मसीह से एक वाचा बांधना पड़ेगा कि यीशु आज ये पाप को मैं छोड़ता हूँ, आज की रात इस पाप से मुझे छुटकारा तूने दिया है, इसके लिए धन्यवाद यीशु करके आप जब कहेंगे आप रिहाई पाएंगे। यीशु सामर्थ्य है, यीशु सामर्थ्य है। आप बलहीन है, आपको बलवान बनाने के लिए यीशु सामर्थ्य है, आपको सामर्थ्य देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु आपको सामर्थ्य देगा। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, 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 wonder working power in the precious blood of the Lamb. सामर्थ है सामर्थ है यीशु की लहू में, सामर्थ है सामर्थ है यीशु मसीह के लहू द्वारा, सामर्थ है सामर्थ है यीशु की लहू से, सामर्थ है सामर्थ है यीशु मसीह के लहू द्वारा। यस लॉर्ड, आप हर एक बंधन को तोड़ दिए प्रभु, हर एक लोगों को नया जीवन दिया है प्रभु। जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं पिता परमेश्वर, तेरे पास वालों को तो भेज पिता परमेश्वर, आज इन्हें कलीसिया में जोड़ा दे परमेश्वर, अपने पाप की क्षमा पाए, बपतिस्मा ले, अनंत काल की जीवन पाने के लिए पिता परमेश्वर मार्ग दिखा परमेश्वर। घर पे बार बार जो झगड़ा होता है वो झगड़ा के वातावरण को तो बदल रहे, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। ये गो शालम तो उनके घर में आ रहा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। काम के जगह में जो झगड़ा है प्रभु, जो अशांति है, सारे अशांति को निकल रहा है, झगड़ा को लाने वाला यीशु के नाम से उस आत्मा को भगा रहे प्रभु। यीशु तेरे सामर्थ्य से भर दे प्रभु,
काम की जगह में प्रभु ऊंचाई को पाने के लिए कृपा कर, प्रमोशन, इंक्रीमेंट प्रभु, तनख्वाह में प्रभु बढ़ोतरी को पाने के लिए कृपा कर प्रभु। जो दरिद्रता करके समझ रहे हैं, आज उस दरिद्रता के आत्मा को उनके परिवार से बाहर निकालते यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, व्यवसाय में कुछ आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, सारे नुकसान हो रहा है, कर्जे पे कर्जा उठा रहा हूं करके जो हिसाब से जो प्रार्थना कर रहे हैं, उन प्यारे भाइयों और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम से आशीष और बरकत को घोषणा करते हैं। आज से तेरे व्यवसाय में परमेश्वर के आशीष है, आज से तेरे कामकाज में परमेश्वर के सामर्थ्य है। जिस प्रकार परमेश्वर ने इसहाक को आशीष किया, उसी प्रकार 100 गुना परमेश्वर तेरे हर एक काम काजों में, तेरे हर एक व्यवसाय में आशीष को डाल रहा है। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु, उस प्रकार का तो आशीष को उंडेल रहा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अनेक लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ज्यादा समय में प्रार्थना करो, ज्यादा बाइबल पढ़ो, बट मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है प्रभु, मुझसे नहीं हो पा रहा है करके रो रहे हैं प्रभु। मैं उपवास करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उपवास नहीं कर पा रही हूँ। जो रो रहे हैं तेरे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन पे दया कर प्रभु। वो अधिक समय प्रार्थना करे प्रभु, अधिक समय बाइबल पढ़े प्रभु, अधिक समय प्रभु तेरे वचनों पे ध्यान दे करे प्रभु। इसके विरोध में आने वाला शैतान के सारे आत्मा यीशु के नाम से दूर भगा दे। आने वाले दिनों में तेरे बच्चे गवाही दे प्रभु, घुटने टेकर हाथ उठाकर कई घंटे तो उससे प्रार्थना करे, तेरे आत्मिक वरदान से भर दे पिता परमेश्वर। और इस जगत की रोशनी प्रभु, इस जगत के रोशनी के तौर पे इन्हें खड़ा रखने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। उनके घर में प्रार्थना की आवाज गूंजना चाहिए प्रभु, स्तुति आराधना की प्रार्थना गूंजना चाहिए प्रभु। उनके कामकाज में इनके द्वारा एक बढ़ोतरी को देना चाहिए प्रभु, परिवर्तन को देने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन को तेरे हाथों में सब आज अपने मन से ज्वाइन हुए हैं पिता परमेश्वर, उनके हर एक जरूरतों को तू जानता है। जो बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको सही समय में उनके गर्भ को प्रभु तू प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, एक बच्चे जने प्रभु और तेरे नाम पे पिता परमेश्वर ब्लेस करने के लिए तो कृपा कर। अनेक माता, अनेक पिता अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं कि मेरा बेटा मेरा नहीं सुनता, मेरे बेटी मेरे हाथ से बाहर निकल गए करके जो रो रहे हैं, पिता परमेश्वर उनकी प्रार्थना को तो सुन कर आज उस बच्चे के, उस बेटा बेटी के दिल को तो बदल कर और उद्धार पाने के लिए कृपा कर। दारू के गुलाम में जो बंधे हुए हैं, उनको दारू के गुलाम के बंधन से यीशु के नाम से रिहाई को घोषित कर। तूने रिहाई दी है, धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर बरकत दे, आशीष दे और उन्हें मनोकामनाओं को पूरा कर। सारे आदर और महिमा तुझे दे। नजरनी यीशु के नाम से मांगते सुन और कबूल कर तेरे प्यारे खुदा। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। आमीन 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 आमीन। हालेलुया, बोले खुदावन यीशु मसीह की जय जय जय। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, इस अद्भुत समय के लिए धन्यवाद पिता। और सच में हम विश्वास करते हैं आज की ये शाम हमारे लिए, आप सब के लिए एक अद्भुत शाम होने पाई है। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, उसका अभिषेक अब तक हमारे और आपके जीवनों में बह रहा है मेरा जी। जो सच में मैंने आरंभ में कहा था, आज की ये हमारी ये संगति है, ये रीति रिवाज के तौर पर नहीं है, और परमेश्वर की महान इच्छा के अनुसार आज की शाम हम सब उसके चरणों में आए हैं। और बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर ने अपने दास को इस्तेमाल किया, और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभी भी लोगों के जीवन में बह रहा है, अभी भी लोगों के ऊपर बह रहा है, उसकी सामर्थ्य का अभिषेक। हालेलुया मेरे जी। जो सच में ये मन फिराने का अवसर हमारे पास है, यीशु मसीह कह रहा है मन फिराने का अवसर तेरे पास है, रूहानी फलों और नेमतों से तेरा जीवन सजाऊँ। वो कह रहा है मेरे जीजों कि सूली पर जान तेरी मोहब्बत में लुटा दी मैंने, मर कर जी उठा हमेशा तेरा साथ निभाऊं। वो कह रहा आज को हमारे और आपसे कि देख मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, मुझसे भाग मत। देख मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, मुझसे भाग मत। मैं ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह हूँ, तुझे अपने पास बुलाऊँ। आज का वचन जो है उस जीवित खुदा के
के द्वारा निकला है। आज पास्टर जी ने शायद सोचा था कुछ और बात करूं, लेकिन पवित्र आत्मा ने उन्हें कुछ और ही हमारे बीच में साझा करने के लिए उसे प्रेरित किया, और उन्होंने आज जो है उस वचन को हमारे बीच में साझा किया, और पवित्र आत्मा से भर करके उन्होंने उन लोगों के लिए दुआएं की जो आज इस सभा में जुड़े हैं और जिनकी आवश्यकताएं थी। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उनसे होकर के आज बातें की है। मैं विश्वास करता हूँ कई लोगों को, कई भाइयों बहनों को, परिवारों को परमेश्वर के अभिषिक्त जन के द्वारा, उस प्रार्थना के द्वारा, उस भविष्यवाणी के द्वारा, है ना, जो शायद उन्हें पता नहीं था, आपके नाम नहीं जानते, वो आपके बारे में नहीं जानते क्योंकि वो पहली बार हमारे बीच में जुड़े, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आज उनको इस बात का उजागर किया कि आज कई लोग हैं जिनको इस तरह की समस्या, इस तरह की परेशानी है और ऐसे ऐसे बातों से गुजर रहे हैं। परमेश्वर ने उसके मुख से इस बातों को बताया। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपके जीवन में, हमारे हम सब के जीवन में काम किया है। तो सारे महिमा प्रभु को मिले, और धन्यवाद परमेश्वर के बहुमूल्य दास पास्टर मोजेस को कि वो हमारे बीच में आए, और आज परमेश्वर ने सच में हमारे लिए आपको नियुक्त करके रखा था, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे बीच में साझा किया।